Hello guys, class 9th. You are studying about the history. The second lesson, socialism in Russia. Socialism in Russia में टॉपिक रहेगा आपका सबसे पहले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसके पहले एक पहले इसको ओवरली समझ लेते हैं। तो यूरोप में आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्प्रेड किया था फ्रेंच के रेवोल्यूशन ने। आपने पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए या फ्रेंच में जो लुई 16 के खिलाफ जनता ने बगावत करी, वो एक सबूत है, वो एक एविडेंस है लोगों के लिए, और लोग जो है कहना चाहिए कि उससे इंस्पायर भी हुए। भाई हम लोग पढ़ने लगे रशिया रेवोल्यूशन, तो आपने कहा एकदम आप रेवोल्यूशन की बातें करने लगे। आप बताओ कैसे ये यूरोप वाले लोगों के दिमाग में कैसे ये आइडिया आ गया? भाई आपने किसी ऑफिसर को देखा और आप इंस्पायर हो गए, किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा, आपने कहा मैं ऐसा बनूंगा। यही तो इंस्पिरेशन तभी तो आती है ना, लोगों को देख के। अब हमने जब फ्रेंच की रिवॉल्यूशन को पढ़ा, फ्रेंच की रिवॉल्यूशन को देखा और फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के आउटकम्स देखे, तो पूरे दुनिया के लोग इंस्पायर हो गए। कहा कि भाई रिवॉल्यूशन के बाद तो जो है हमें अधिकार मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं, हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए। तो मैनी ऑफ द नेशन, पर्टिकुलर यूरोप की बात करें तो यूरोपीय देशों में, पर्टिकुलर रशिया में रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। इंस्पिरेशन कहां से हुए थे? फ्रांस से। जब आपको लगा कि वो आदमी लड़ने के बाद, वो देश ने लड़ाई के बाद अपने अधिकार पा लिए, तो आपको भी लगेगा कि हम भी ऐसा करें। तो ये क्वेश्चन है द एज ऑफ सोशल चेंज। ये रहेगा एज ऑफ सोशल चेंज, एज ऑफ सोशल चेंज, एज ऑफ सोशल चेंजेस। मतलब एक एज का मतलब उम्र नहीं, एज का मतलब एक युग, एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है, एक ऐसे समय की शुरुआत हो रही है जहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? सामाजिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चेंजिंग द सोसाइटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के सोसाइटी को, दुनिया के समाज को बदलने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा युग है। तो वही है कि spread era of the French Revolution provide a possibility of making dramatic change। और जो है कहना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, एफआर ने क्या प्रोवाइडेड करवाया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड the possibility of making of dramatic change, provide the dramatic change, एक ड्रामेटिक चेंज प्रोवाइड करवाए। कहां पे? रशिया में। एक जो है कहना चाहिए एक परिवर्तन रशिया की समाज में आ गया। हुआ क्या था? अपन को करना क्या है? हम लोग को क्रिएट करना है, हम लोग को मोनार्ची के खिलाफ लड़ना है। मोनार्ची, और किसके अगेंस्ट जाएगा? मोनार्ची अगेंस्ट कर देंगे हम सोशलिज्म। हमें समाजवाद चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। सोशलिज्म मीन्स जहां पर समाज की सुनी जाती हो। Every and each citizen of the country have to equal right, equal opportunity, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल राइट हो। ऐसा होता है समाजवाद। जहां पर समाज के लोगों की आबरू हो, जहां पर समाज के लोगों की हम केयर करें, समाज के लोगों को हम अच्छे नजर से देखें, वो होता है समाजवाद। इट इज ए सोशलिज्म। इसके बाद पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो स्टेट में बटी हुई थी, है ना? जो सोसाइटी थी वो स्टेट में डिवाइड थी ना। कितने कितने थे फ्रांस में? 1 2 3, पहला और सेकंड ई और थर्ड ई। और इसको कंट्रोल कौन करता था? कंट्रोल करता था चर्च और अरिस्टोक्रेसी। चर्च और अरिस्टोक्रेसी, पहले की बात कर रहे हैं हम, सबसे स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं।
चर्च और एरिस्टोक्रेटिक पीपल कंट्रोल ओवर देयर। चर्च के लोग किसानों से टैक्स लेते थे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुशवादी राजा, जिसके ऊपर कोई नहीं होता, मतलब वो हेड है, हेड भी है और सारे रूल्स रेगुलेशन वही बनाएगा, नो उसके कंट्रोलिंग में कोई नहीं है। इसके बाद भारत में इन इंडिया राजा राममोहन रॉय एंड रियो डी जेनेरियो टोल्ड पीपल अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर इंडिया की बात करें हम, भारत में भी स्प्रेड हुआ आंदोलन राजा राम मोहन रॉय, ट्रिपल और है, और रियो डी जेनेरियो नहीं, डेरोजियो रॉय, डेरोजियो ये राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने भी भारत में बताया था कि क्या बताया था, फायदे बताए थे काय के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो टोल्ड द एडवांटेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इंडिया। He told about the French Revolution in India and also told about the significant role of the people, even a woman of France। फ्रांस की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर फ्रेंच रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था। तो ओवरऑल जब रेवोल्यूशन अपने पूरे उस पर था, टॉप पर था, तो उसके आउटकम्स भी अच्छे रहे, दुनिया को वो भी मिली, कहना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी भी मिली। फ्रांस में पहले आई, इसके बाद इसके सबसे पहले ब्रिटेन में हो गई थी, लेकिन क्रांति सबसे पहले यही की है फ्रांस की। तो फ्रेंच से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। However, not one every wanted complete transformation society response different form who accepted the change। अब इवन समाजवाद का मतलब रसिया के लोगों को मानना एक ही नहीं था कि हम समाजवाद का मतलब समाज की चलती हो, समाज को या सोसाइटी को वेलफेयर के लिए, मतलब सोसाइटी वांट इट्स टाइप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ सिस्टम जो काम करे किसके लिए, जनता के लिए काम करे, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए, जनता के वेलफेयर के लिए काम करे और वो उस देश की तरक्की भी करे, उस देश का विकास भी करे। इसीलिए यहां पर देखिए, यहां पर 3 तरीके के लोग ने जन्म लिया, 3 तरीके के लोगों ने थे। इसमें से था, एक था लिबरल, यहां पे देख लो लिबरल दिख रहा है, हाँ लिबरल थे, एक थे रेडिकल, एक थे कंजर्वेटिव। यहां पर ये जो लोग हैं, ये जो सोसाइटीज है लिबरल और रेडिकल और कंजर्वेटिव की, जो समाज के अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इनमें से रेडिकल उग्र होता है, उग्र, वो चाहता है इमीडिएट डेवलप एनी हाउ इन द वे ऑफ द एनी, even a violence or a non-violence, but liberal want to change but only and only violence or non-violence। ठीक है, जो लिबरल है वो कहा चाहता कि केवल हमें क्या मिले, नॉन वायलेंस से हमें आजादी मिले, वायलेंस ना हो। ओके, तो यहां पर ये डिफरेंस है। हालांकि लिबरल भी आजादी चाहता है, लिबरल भी परिवर्तन चाहता है, लिबरल भी चाहता कि हम जो है हमारे देश की एक कॉस्ट्यूम हो, फ्लैग हो, एक नेशनल यूनिटी हो, बट एक्टिव नहीं है। लिबरल एनी हाउ चेंज उसे चाहिए, एनी हाउ उसे सिस्टम बदलना चाहिए और लोगों का शासन चाहिए, कैसे भी कुछ भी करो, इसके लिए रिवॉल्यूशन होगा तो चलेगा, कर देंगे। तो 3 प्रकार के लोग, और जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव दोनों के विचारों को अपोजिस्ट करता है, अपोज। इन दोनों के विचारों को ये चाहता है स्लो, ठीक है ऐसा कह लो, ये होता है फास्ट, और ये कुछ चाहे नहीं, ये कह रहे नहीं, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी व्यवस्था,
मतलब ऑल दीज जो कंडीशंस होंगी या जो क्राइटेरियाज होंगे वो बेस्ड ऑन द एंशिएंट रूल, वो मोनार्ची और डायनेस्टिक को सपोर्ट करेगा। कंजर्वेटिव पीपल सपोर्टेड टू डायनेस्टिक सिस्टम या डायनेस्टिक सक्सेशन एंड मोनार्ची ऑल्सो, क्योंकि वो राजघरानों से वो लोग खुद बिलोंग करते हैं, है ना, इसलिए वो राजघरानों को कहेंगे कि इसी को बढ़ने दो, इसी को बढ़ने दो और बदलो नहीं। सोशलिज्म क्या करोगे, अगर आपने अधिकार लोगों को बांट दिए तो लोग आपके अपोजिट में बोलने लगेंगे, फिर राजा का शासन खत्म हो जाएगा और हमारा जो बढ़िया बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा जो समाज में जो क्रेज है कि आप श्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर जनता के हाथ में पावर जाना ये कौन सी बात है। जनता के हाथ में पावर ना दो, आप जो है एकाग्र रखिए, अपने हाथ में रखिए। इसके साथ वी विल डिस्कस briefly some of the important political tradition 19th century and see how they influenced change. Then we will concentrate how they influence change, concentrate the historical event which have the attempt the radical and transformation society। सबसे ज्यादा ओवरऑल काम किया पूरे फ्रांस में, पूरे रशिया में, केवल और केवल रेडिकल लोगों ने। रेडिकल लोग आगे आए क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती ना कि ड्राफ्टिंग कौन करता है, कोई रिवोल्यूशन या किसी अच्छे काम की या राजा के खिलाफ या उसके सपोर्ट में ड्राफ्टिंग कौन करता है। ड्राफ्टिंग मतलब शुरुआत कैसे करें, रेडिकल्स ने उसकी ड्राफ्टिंग करी और रेडिकल्स ने इस चीज को शुरू किया कि वी वांट चेंज विद द वायलेंस और नॉन वायलेंस, हमें ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई वांट टू रिमूव मोनार्ची ओवर हियर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो और क्या निकल जाए, मोनार्ची यहाँ से चले जाए, क्योंकि राजा का शासन हमें नहीं पसंद है, हमें जनता का शासन चाहिए। ठीक है, अब पर्टिकुलर यही है जो ये हमने बताई दी आपको। इसके बाद देखो, बी ऑफ द रेडिकल्स वर जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, दे वांट सच काइंड ऑफ द नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। इनका जो कॉन्सेप्ट था रेडिकल का, वो इन्हें ये था कि जो ऐसी सरकार हो, ये देश में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कौन से बेस पे हो, बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। मतलब रेडिकल वांट इट्स टाइप ऑफ द गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी रूल, जो मेजॉरिटी पर डिपेंड करेगी, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। और मेजॉरिटी का मतलब होता है जनता का शासन, भाई जहां पे ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उसका शासन हो, विथ माइनॉरिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि किसी एक को मेजॉरिटी बना देंगे और दूसरे को इग्नोर कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। मैनी ऑफ द कंट्री, यू कैन टेक द एग्जांपल श्रीलंका, 1949 में इंडिपेंडेंस होने के बाद श्रीलंका में भी ये हुआ कि मेजॉरिटी रूल हुआ, तो मेजॉरिटी रूल भी तोड़ा गया। फिर रूल डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर उस देश का अंतिम व्यक्ति कैसा है, वो भूखा तो नहीं है, अंतिम व्यक्ति को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये होता है एक एक्चुअल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। एक प्रॉपर डेमोक्रेसी वही होगी जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी जो है बच्चा वहां पर भूखा ना हो और चाइल्ड लेबर ना हो। जे भी है, नो चाइल्ड लेबर ओवर हियर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है 14 साल से कम बच्चा, कम वाला उस देश में मजदूरी ना करता हो। एक सबके लिविंग स्टेटस के अकॉर्डिंग सब रोटी कपड़ा मकान, इवन एक कहना चाहिए कि सब्सिस्टेंस लिविंग, एक सब्सिस्टेंस लिविंग सबके पास होनी चाहिए, तब वो देश कम से कम गरीबी के बराबर या उससे ऊपर होगा। दूसरी चीज, वही चीज यहां थी, एक मोनार्ची टॉप पर थे और जो वैसे लोग थे वो बहुत लोअर में थे। जब लोअर में थे तो उनके साथ डेफिनेटली उनके साथ बुरा हो रहा था।
बुरा मतलब उन्हें डिप्रेस क्लास बोला जा रहा था, उन्हें अनटचेबल बोला जा रहा था, या उनके जैसे कि जर्मनी में हिटलर की बात हमने करी थी, तो ऐसा कुछ रशिया में भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो 3 सोसाइटी थी, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, और ये सोसाइटीज समाज में परिवर्तन लाना चाह रही थी। रेडिकल्स जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक पे था, रेडिकल ट्रैक पे था लेकिन स्लो मोशन में था, और जो कंजर्वेटिव किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, दोनों की बातों का अपोज कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के आफ्टर सम टाइम कंजर्वेटिव ऑल्सो इंक्लूड, कुछ कंजर्वेटिव में जो अच्छे तबके हैं, एजुकेटेड तबके हैं, वो आ जाएंगे और वो कहेंगे नहीं, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू इट्स ओन कॉस्ट्यूम और फ्लैग और यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका जो रिमेन पार्ट बचेगा सोशलिज्म इन रशिया का, नेक्स्ट के आज पहला वॉल्यूम है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। ये लेसन, ये लास्ट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, इसके बाद रिवीजन तो चल ही रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।